क्या ऐसा हम करेंगे जिससे हमारा भ्रूण चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा? ऐसी कौन सी 5 चीज़ है जो करने से आपके एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन का चांसेस मैक्सिमाइज़ हो सकता है, वो आज देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। वीडियो आप अंत तक देखना, लास्ट में एक बोनस टिप भी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है भ्रूण की क्वालिटी। भ्रूण की क्वालिटी के लिए पुरुष बीज की क्वालिटी, स्त्री बीज की क्वालिटी, फलन की या निषेचन की टेक्निक और एम्ब्रियो कल्चर, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके हाथ में ये है कि आप स्त्री बीज और पुरुष बीज की क्वालिटी इंप्रूव करें। उसके लिए आप हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ टोबैको, स्मोकिंग और अल्कोहल कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप स्पर्म सैंपल दें तो उसमें मिनिमम गैप रखें, जिससे स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम नहीं है तो आप 1 या 2 दिन का ही गैप रख के सैंपल दीजिए, जिससे आपका स्पर्म क्वालिटी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। दूसरा है IMSI, जिसमें हम स्पर्म को बहुत ही हाई मैग्नीफिकेशन में देख के डिसाइड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं, और फिर उसी को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए यूज़ करते हैं। और उसी तरह से एग्स के लिए भी स्पिंडल व्यू ICSI टेक्निक है, जिससे हम एग की मैच्योरिटी और एक्चुअल बेस्ट साइट ऑफ स्पर्म इंजेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये सब एडवांस फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स तब सजेस्टेड है जब आपको पहले IVF में पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो मिले हैं, या फिर हमें कोई शंका है कि आपके स्त्री बीज या पुरुष बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि भ्रूण की गुणवत्ता के लिए फर्टिलाइजेशन टेक्निक और कल्चर कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, तो आप सही और एक्सपीरियंस क्लिनिक चूज़ करें, जिससे आपको अच्छे गर्भ मिलने के चांसेस मैक्सिमाइज हो सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट भ्रूण की पसंदगी करें। तो हमारे पास कई बार 5, 10, 15 भ्रूण होते हैं, तो इनमें से बेस्ट भ्रूण कौन सा है कि जो हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो स्थापित हो और डेवलप हो, उसके चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आप ब्लास्टोसिस कल्चर कर सकते हैं, मतलब भ्रूण को 2-3 की जगह पे 5-6 दिन तक विकास करें, और जो बेस्ट क्वालिटी के भ्रूण हैं वही डेवलप होंगे और वही हम ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट करेंगे। ब्लास्टोसिस करते हैं तो कल्चर कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेज पे गर्भ का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। तो इसलिए अगर एडवांस्ड इंक्यूबेटर्स और गुड कल्चर कंडीशन है तो ही ब्लास्टोसिस कल्चर हम प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब कि भ्रूण रखने से पहले उसका जेनेटिक टेस्टिंग। तो अगर IVF में आपको रिपीटेड फेलियर्स आ रहे हैं तो उसका रीज़न भी इससे पता चलेगा, और साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि भ्रूण कौन से बेस्ट है कि जो इम्प्लांट करने से हमें प्रेगनेंसी का चांस मैक्सिमम मिलेगा। तीसरी चीज़ है कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान। तो IVF एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और उसमें एक साइज़ हर एक पेशेंट के लिए फिट नहीं होता है। तो इसलिए आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है वो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। IVF में एग्स बनने के 2 प्रोटोकॉल है, लॉन्ग प्रोटोकॉल, शॉर्ट प्रोटोकॉल, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। उसमें से आपके लिए कौन सा अच्छा है वो आप अपने डॉक्टर से पूछिए। दूसरा, कई कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स भी है, जैसे ड्यूअल स्टिमुलेशन, ओनली ओरल मेडिसिन स्टिमुलेशन, वो भी आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपके नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करना चाहिए। सेकंड, जो भ्रूण रखना है वो फ्रेश रखना है या फ्रोज़न रखना है, वो भी आपके हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए। वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल, कई क्लिनिक फ्रीज़ॉल करते हैं, बट इसमें कई बार हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हमारा गोल हेल्दी लाइव बॉर्न चिल्ड्रन है, ना कि प्रेगनेंसी। तो इसीलिए हम एंड तक सोचना है, ऐसा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है जिसमें आपको प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहे और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम से कम रहे। फोर्थ ये चीज़ है कि आपकी बच्चेदानी मैक्सिमम पोटेंशियल पे होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमें IVF में रिज़ल्ट नहीं मिलता है या भ्रूण चिपकता नहीं है
तो ये सिचुएशन में बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देख लेना चाहिए। सो बच्चेदानी में प्रॉब्लम है या नहीं देखने के लिए हम नॉर्मली हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, मतलब बच्चेदानी में दूरबीन डाल के देखते हैं। ये बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, तो ये ज़रूर से करना चाहिए। अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करना चाहिए, साथ साथ उसमें कोई इन्फेक्शन है वो चेक करना चाहिए, कोई मसा या पॉलिप है वो भी चेक करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो बच्चेदानी की कंडीशन ऑप्टिमम हो, ये भी आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भ्रूण वापस रखने के बाद की सूचनाओं को अच्छे से फॉलो करो। दवाई टाइम पे लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई अगर आप ठीक से नहीं लेते हैं तो प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकता है। तो कई बार वजाइनल टैबलेट से प्रॉब्लम्स होती है, बट वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसका ऑप्शंस है, बट फिर भी वो बिना डॉक्टर की सलाह के बंद मत कीजिए। कई बार कई क्लिनिक्स बहुत सारी मेडिसिन्स देते हैं, तो उसका रोल हर एक पेशेंट में नहीं होता है। हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद नॉर्मली 2 या 3 ही मेडिसिन देते हैं कि जो रियली एसेंशियली रिक्वायर्ड है। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो आप ज़रूर से लीजिए। कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो एज अ पेशेंट आपको नहीं पता चलेगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से पूछ के ही ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन कीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि कोई प्रकार की इलनेस ना आए, उसका ध्यान रखिए। तो एक्सीडेंट, बुखार एक्सेट्रा से आपका प्रेगनेंसी चांसेस कम हो सकता है। तो खाने पीने में सिर्फ इतना ध्यान रहे कि बीमारी ना आए और एक्सीडेंट ना हो, उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। बाकी आपको भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद रेस्ट लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रेस्ट लेने से आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ फॉर द बोनस टिप। ऐसा आप क्या कर सकते हैं जो आप खुद कर सकते हैं जिससे आपका भ्रूण चिपकने का चांस बढ़ जाए? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एनर्जी रखना। इसके लिए आप मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका माइंड काम रहे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीलिंग लव्ड। तो आपके पार्टनर और आपके फैमिली के तरफ से आपको पूरा प्यार मिले, ऐसा आप देखना और इंश्योर करना। तो आपके हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दौरान आपको 100% सपोर्ट करे और आपको अच्छा लगे, उसके लिए जो भी कर सके वो करे। क्योंकि अगर माइंड फ्रेश है तो बॉडी फ्रेश है, और बॉडी फ्रेश है तो यूट्रस भी फ्रेश है, और यूट्रस फ्रेश है तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।